नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ्स में आपको लमसम अमाउंट जो है वो प्रेफरेबल है या एसआईपी अमाउंट, आप कहां पे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। आपको लाइव दिखाऊंगा, वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले जान लो कि जो भी है मिड एंड स्मॉल कैप, आपको जो भी रिटर्न देखना है, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो, कहां से आप ढूंढ सकते हो। सिंपल है, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी चाहिए तो सीधा वैल्यूरिसर्चऑनलाइन.com पे आओ, यहाँ पे फंड्स पे क्लिक करो। जैसे ही आप फंड्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे आ जाना। मैं आपको मिड कैप का बताने वाला हूँ, मिड कैप का ही बताता हूँ आपको। इसके बाद जो भी वीडियोस होंगे आपको आते रहेंगे। मैं मिड कैप पे क्लिक कर रहा हूँ। मिड कैप पे क्लिक करने के बाद रिटर्न पे क्लिक करना। रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट मत करो, डायरेक्ट में जो है लॉन्ग टर्म नहीं दिखने वाला आपको। मान लो मैं शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म नहीं दिखने वाला। रेगुलर कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन टिक कर दो, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न दिख जाएगा। रिटर्न्स लॉन्ग टर्म मतलब होता है कि आपने क्या बोलते हैं, एक बार में इन्वेस्टमेंट किया है। सिप मतलब होता है कि आपने महीने महीने किया है। तो यहाँ पे देख लो, जो सिप का रिटर्न है 15 ईयर्स का 15.63, 17.63, 17.78, 16.62, ऑलमोस्ट यहाँ पे 17-18% का रिटर्न जो है आपको मिल रहा है। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था कैसे आप इंडेक्स फंड जो है म्यूचुअल फंड में कौन सा अच्छा है। यहाँ पे देखो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 का रिटर्न जो है लास्ट 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का नहीं है, मैंने इसमें बताया हुआ है। यहाँ पे 17.70 का है, तो यहाँ पे इंडेक्स फंड को बीट किया हुआ है। तो यहाँ पे रिटर्न देख लो, सिप में जो है 15.17, ऑलमोस्ट 15 से लेके 18% का है। अब मैं इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया, रिटर्न देख लो 15 ईयर्स का 14, 13, 15, 13, 15, कोई भी जो है रिटर्न यहाँ 15% से ऊपर नहीं है। 10, 13, 15। तो किसी किसी को लगता है सर मान लो यहाँ 7 रुपीज़ का स्टॉक था, ये हो गया 32 रुपीज़ का, मैं लमसम डालता तो मेरे लिए बेनिफिट होता। ये आपका सोच हो सकता है, लेकिन आप यहीं पे देख लो, मैंने बता दिया है, अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हो तो उसका रिटर्न बहुत कम है कंपेयर टू एसआईपी। इसका रीजन क्या है? रीजन इसलिए है क्योंकि एसआईपी में क्या होता है, जब मार्केट नीचे आता है तब भी आप इन्वेस्ट करते हो, मार्केट ऊपर आता है तब भी आप इन्वेस्ट करते हो, मार्केट नीचे आता है तब भी आप इन्वेस्ट करते हो। सिप जो है मार्केट ऊपर आता है तब आपको वर्कआउट नहीं करेगा, लेकिन आपको पता नहीं है मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, इसीलिए जो है सिप अमाउंट जो है लोग यूज करते हैं। आप यहाँ पे चार्ट बन चुका है तब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं बाई किया कर लमसम डालता, यहाँ पैसे बना लेता, यहाँ प्रॉफिट बुक करता, यहाँ मैं फिर से जो नीचे आता तो मैं यहाँ बाई कर लेता। ये वर्कआउट नहीं करता है। अब बताओ अगले 5 साल में क्या होने वाला है, नहीं पता आपको। जो चीज़ें नहीं पता उसके लिए होता है सिप। सिप मतलब जैसे बैंक में आप आरडी करते हो ना, वैसे ही जो है म्यूचुअल फंड्स में आप पर मंथ एक पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, उसको बोलते हैं सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। समझ गए? तो चार्ट बन चुका है, तो यहां से अपने रिटर्न को कंपेयर मत करो। अगले 5 साल के लिए बताओ क्या होने वाला है, नहीं पता आपको, ना मुझे पता ना किसी को पता। तो जहां पे किसी को कुछ भी नहीं पता है वहां पे सिप होता है। सिंपल चीज आप ये समझ लो, ये आपका एक्युमुलेशन फेज है। सर मेरा 5 साल में रिटर्न नहीं आया, ये आपका एक्युमुलेशन फेज है। अगर आप 5 साल तक सिप किए होते, 3 साल में आपको बम्पर रिटर्न मिलता। फिर आपको मान लो अपने सिप कर रहे हो, सिप कंटिन्यू है आपका, आप ऊपर खरीद रहे हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 4 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिल गया। 4 साल में रिटर्न नहीं मिला लेकिन बेनिफिट मिल गया सिप करने का। आपने 4 टाइम्स एक्स्ट्रा पैसे पुट कर दिए। अब यहाँ पे सिप कर रहा है, लेकिन आपका 4 टाइम्स जो पैसा पहले से पुटेड है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, वो आपका बेनिफिट दे रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया तो आप डाउनफॉल में बाई कर रहे हो, तो आपको जो बेनिफिट मिल जाएगा एट द एंड में, लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न जो है बूस्टअप हो जाएगा। तो हमेशा मैं बोलता हूँ सिप हमेशा करो। मार्केट ऊपर है नीचे है, आपको वो ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं कह सकते मार्केट कब नीचे आने वाला है कब ऊपर आने वाला है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? समझ गए कैसे है नहीं है? अब मैं दिखाता हूं इंडेक्स से आपका रिटर्न कैसा है लॉन्ग टर्म में, कैसा नहीं है। तो यहाँ पे आप मोतीलाल ओसवाल का ये भी चीज समझ गए। साइडवेज मतलब मार्केट कुछ भी नहीं करता उस समय। अगर मान लो यहाँ पे इसने मार्केट कुछ परफॉर्म नहीं किया है तो आपका कोई स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो चीज ध्यान रखना, क्योंकि इंडेक्स में पूरा कलेक्शन ऑफ स्टॉक होता है। तो कोई बोले कि ये मार्केट परफॉर्म नहीं किया है, मेरा स्टॉक चल गया है, किस्मत होगा तो चलेगा, नहीं तो ऑलमोस्ट जो है नहीं चलता। मतलब मार्केट ही नहीं चलता उस समय। 13 से लेकर मार्केट चलना स्टार्ट हुआ था तो आपको रिटर्न जो है दिख जाएगा, वो सारे स्टॉक्स में दिखने वाला है। पर्टिकुलर स्टॉक्स में रिस्क क्या है? डीएचएफएल हो गया, वकरंगी हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, पूरे पैसे वाइप्ड आउट होने का रिस्क है। डाइवर्सिफाइड रहेगा, म्यूचुअल फंड के थ्रू रहोगे तो कंपनी पर्टिकुलर अमाउंट लगाती है एक कंपनी में, डूब भी गई तो आपका 100 रुपीज़ में 5 रुपीज़ ही डूबेगा, बाकी जो है 95 रुपीज़ फिर से ऊपर जाएगा, तो आपका जो 100 रुपीज़ में 5 रुपीज़ डूबा हुआ वो मेकअप हो जाएगा आपका। वो बेनिफिट होता है ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड्स में। या आपको स्टॉक की समझ है, इंडेक्स बीट कर सकते हो, तो आप खुद से चूज करो पोर्टफोलियो को। समझ गए? यहाँ पे आप मिड कैप ये भी चीज समझ गए आप,
अब मैं आपको बताता हूँ, niftyindices.com ओपन कर लेना, इंडिसेस पे आना, ब्रॉड बेस इंडेक्स पे, अब निफ्टी 100 पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फैक्ट शीट आएगा, नीचे आना, फैक्ट शीट आएगा, देखो 31,000 के आसपास चल रहा है, फैक्ट शीट आएगा, इस पर आप क्लिक करना तो आपको ये ओपन होगा। मैं 15 ईयर्स का रिटर्न ले रहा हूँ। 2006 में ऑलमोस्ट ये 3000 के आसपास था, 3500 के आसपास था आपका निफ्टी मिड कैप 100। मैं 3000 मान के चल रहा हूँ, यहाँ से ये 31,000 हुआ है लास्ट 15 ईयर्स में, जिसमें कितनी कंपनी आई, डूब गई, ऊपर थी मार्केट, क्रैश हो गया, फिर से ऊपर गया, आपको कुछ ट्रैक नहीं करना। बस आपको पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है, चीज़ें क्लियर रखनी है, पैसे आपके बनने तय हैं। यहाँ पे मान लो जिनको CAGR का फॉर्मूला निकालना आता है उनके लिए है, उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मैं समझा देता हूँ। फाइनल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू, 3000 था उस समय, फाइनल वैल्यू अभी 31,000 है, तो 31,000 डिवाइड बाई 3000 ऑलमोस्ट 10.33 आ रहा है, का पावर 1/n, तो 1/15 का पावर होता है 0.066, तो आपको 16 आपको आएगा 0.1666 का माइनस, यहाँ पे -1 कर दो, इंटू 100 कर दो, जो भी है, यहाँ पे 16.66% आपको आने आया है। लास्ट 15 ईयर्स में सिर्फ इंडेक्स में आपने पैसे डाल दिए होते और छोड़ दिया होता, मार्केट क्रैश हुआ है, कंपनी बची है, कंपनी खत्म हो गई, कंपनी चल गई, कंपनी को क्या हो गया, आपको ट्रैक नहीं करना। सिंपल है, यहाँ पे से 17% के आसपास आपने रिटर्न बनाया है, ये आपका लमसम का रिटर्न है आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लमसम में आपको लॉन्ग टर्म में 17% के आसपास है, मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेगुलर में थोड़ा बहुत कमीशन लगा होगा, तो मान के चलता हूँ 14%, 13%, 15%, वहाँ 17% है, यहाँ पे आपको 14-15% है, तो मान के चलो कमीशन लगा होता तो इतना ही रिटर्न होता आपका, तो वहाँ भी तब भी आपका इंडेक्स रिटर्न जो है बेटर है। तो जो बोलते हैं कि मैं 25%, 30%, 50%, 80% लॉन्ग टर्म में बनाऊंगा, उनके लिए थोड़ी बहुत समझने की जरूरत है। रियलिस्टिक रिटर्न पे आप बने रहें, आपको जो है दिक्कत नहीं होने वाली। फिर से बोलता हूँ, चार्ट बन चुका है, आपको आसानी होगी, यहाँ बाई करता, यहाँ सेल करता, यहाँ बाई करता, यहाँ सेल करता, नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होने वाला बता दो। नहीं बता पाओगे, जो नहीं बता पाओगे, पैसे की सेफ्टी चाहिए, तो जो डायरेक्शन है, जो चीज़ें डेवलप्ड है, उन पे आप भरोसा करें। अगर आपको पैसे की सेफ्टी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए तो, नहीं तो आपका पैसा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड लेना आप ले सकते हो, समझ गए। तो हमेशा जो है सिप अमाउंट आपको प्रेफर करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मार्केट ऊपर जाए नीचे आए आपको कुछ नहीं करना। पर्टिकुलर स्टॉक्स में हो तो रिस्क हो सकता है, वहां पे आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में हो, एंट्री की हो, तो आपको खुद का रिसर्च करना होगा, खुद का ट्रैकिंग करना होगा, वो आपको खुद देखना होगा। वो चीज़ें अगर 1% आप बचा रहे हो, मान लो 1% में आप बचा रहे हो, ठीक है, लेकिन रिटर्न आप 5% डाउन जनरेट कर रहे हो, फायदा नहीं है आपका। अगर मान लो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो है लास्ट 10 ईयर्स में दिया है 20% रिटर्न, जो भी है लॉन्ग टर्म में, मतलब ये लमसम रिटर्न है, एक बार डाले होते और छोड़ दिया होता तो 10 ईयर्स में 20% CAGR है आपका। लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं स्टॉक सिलेक्शन है मिड कैप का, वो जनरेट कर रहा है 15%, तो आप यहाँ पे 1% बचाने के चक्कर में 5% लॉस में हो, क्योंकि आपने जो जनरेट किया है रिटर्न, वो जनरेट किया 15%, इंडेक्स रिटर्न दे रही है आपको 18%, आप 3% के लॉस में हो। तो हमेशा जब भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट करो, कोशिश करो कि आप जो है इंडेक्स से रिटर्न बीट कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, वो देखना। इंडेक्स मतलब सिंपल है, मिड कैप के टॉप 100 कंपनीज हैं, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF जो, उसको आप ट्रैक करो, समझ गए, ये आपको वर्कआउट करेगा। अल्फा बोलते हैं जो इंडेक्स का रिटर्न है, उससे ऊपर जो रिटर्न जनरेट करता है म्यूचुअल फंड हाउस, उसको बोलते हैं अल्फा। वो अल्फा जनरेट कर रहा है, मतलब उससे ऊपर रिटर्न जनरेट कर रहा है। अल्फा अगर निगेटिव है तो म्यूचुअल फंड इंडेक्स बीट नहीं कर पा रहा, और अल्फा पॉजिटिव है तो म्यूचुअल फंड जो है इंडेक्स बीट कर पा रहा है। सिंपल टर्म में ये समझे। तो मैं आशा करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। लमसम या SIP मैंने आपको लाइव दिखा दिया है, अब आपकी मर्जी है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा मार्केट में। लार्ज कैप में 3 to 5 ईयर्स, मिड कैप में 5 to 7 ईयर्स, स्मॉल कैप में 7 to 10 ईयर्स टाइम फ्रेम है। मार्केट में आए, नहीं है आप दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन देख लें, कहाँ से आपको पैसे बनाने हैं, कैसे पैसे बनते हैं। अगर मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा, कोई भी स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, मार्केट परफॉर्म करेगा, कोई भी स्टॉक परफॉर्म करेगा। आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में आते हो, अपने रिस्क एपेटाइट, अपना क्या बोलते हैं जो भी है, रिस्क एपेटाइट हो गया, टाइम ओरिजिन हो गया, जो भी है लेके आना। और कुछ भी गलत होता है, पूरे पैसे पर रिस्क है। म्यूचुअल फंड ETF में आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट पे रिस्क होगा, वो अमाउंट बाकी के पैसे जो है वो रिकवर कर देंगे। चीज़ें हमेशा क्लियर रखो। इन्वेस्टमेंट में चार्ट देख के एंट्री नहीं करनी है, जो हो चुका है वो नहीं होने वाला, क्योंकि आप अगले 5 साल में क्या होने वाला नहीं पता आपको। जो नहीं पता वो नहीं पता। चीज़ें सेफ रखो, क्लियर रखो, और मार्केट से क्या चाहिए आपको वो डिसाइड कर लो, पैसे आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ों की कमी है आपके पास, पैसे नहीं बनने वाले।
मार्केट आप ट्रैक करते हो, डेली रिएक्ट करते हो, पैसे नहीं बनने वाले। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहां पर जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहां पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जहां भी आपको लर्निंग मिरर दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।